एक बार की बात है, रागिनी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है। वह चेहरे से बहुत ही मासूम होती है। वह जितनी ही बाहर से मासूम और सीधी दिखती है, उतनी ही अंदर से चालाक तेज होती है। उसका काम बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनको लूटना। उधर उसी शहर में लल्लन नाम का एक पैसे वाला व्यक्ति था, जो उम्र में तो बड़ा था, लेकिन मन से अभी भी 18 साल के लड़के से कम नहीं था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस वो कभी कभी अपने मन को काबू नहीं कर पाता था। जब लल्लन के बारे में रागिनी को पता चलता है कि ये एक नंबर का अय्याश किस्म का व्यक्ति है और इसके पास खूब सारा पैसा भी है, तो वो लल्लन के करीब जाने की सोचने लगती है ताकि वह उसे लूट सके। एक दिन वह उस लल्लन की कार के आगे आ जाती है और मरने का नाटक करती है। अरे पगला गई हो क्या? तुम्हें मरने के लिए मेरी कार के ही आगे आना था। जब लल्लन उसकी खूबसूरती देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। और तब उसका ड्राइवर कहता है, अरे साहब जी, ये तो गाड़ी से टकराई ही नहीं, तो ये गिरी कैसे? साहब जी, ये नाटक कर रही है। चुप, देख नहीं रहा कितना घायल कर दिया है उसे। क्या साहब जी? लल्लन उस रागिनी को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ से अपने घर ले जाता है। रागिनी रात उसी लल्लन के घर रहती है। अगले दिन लल्लन और रागिनी के बीच ढेर सारी बातें होती हैं। इसी बीच लल्लन उस रागिनी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। रागिनी भी जान जाती है कि लल्लन उस पर लट्टू हो गया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ लल्लन जी। आप जैसे देवता समान व्यक्ति आजकल कहाँ मिलते हैं। मेरी गलती की वजह से मैं आपकी कार के सामने आ गई और आप वहाँ से भागे नहीं, मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए और इलाज कराया और अपने घर ले आए और अच्छे से बात की। अब मैं ऐसी बातें कहाँ कर पाऊंगी। अरे नहीं, आप इतनी उदास क्यों हो रही हैं? रागिनी जी, अब आप जब चाहो तब बात कर सकती हो। पर कैसे लल्लन जी? मेरे पास तो फोन भी नहीं है। अरे आप फोन की चिंता क्यों कर रही हो? पप्पू जी साहब। फोन तो जरा अपना। ये लो रागिनी जी, आपसे ये फोन आपका जब मन करे तब मेरे वाले नंबर पर बस मिस कॉल कर देना है। पर साहब जी, वो तो नया मोबाइल मेरा था, परसों ही तो लिया था। बस तुम्हें दूसरा फोन मिल जाएगा। रागिनी लल्लन से फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों फोन पर बातें करने लगते हैं। रागिनी अपने हुस्न के जादू और अपनी मीठी मीठी बातों से उस पैसे वाले लल्लन को फंसा लेती है और वह लल्लन भी उसके जाल में फंस जाता है। लल्लन उसके जाल में इस तरह फंस जाता है कि उसे खबर ही नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। जब भी और कहीं भी रागिनी की मिस कॉल आती तो वह तुरंत जहाँ भी होता एक एकांत वाली जगह पर चला जाता है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब न कर सके और उससे बातें करता है। ये सब ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहता है। एक दिन लल्लन और रागिनी एक जगह पर मिलते हैं। देखो रागिनी जी, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। जब से तुम्हें पहली बार देखा है, तुम्हारे हुस्न में मरने लगा हूँ। हम और तुम शादी कर लेते हैं। देखो, मना मत करना। मेरे पास बहुत सारा पैसा और कई सारी गाड़ियाँ हैं। मैं तुमको रानी बना के रखूंगा। रानी। लल्लन जी, आपसे बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। माना आपके पास पैसा है, लेकिन मेरे बिना रहा नहीं जा रहा है। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा होता तो जब से फिदा हुए हैं आपने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। आखिर इस हुस्न को चमकाने में भी तो रुपए लगते हैं, और ये मोबाइल, इससे तो सिर्फ बात हो पाती है। आखिर मेरी भी तो जरूरतें हैं। क्यों लल्लन जी? अरे हाँ, क्यों नहीं। पप्पू, गाड़ी में जितने रुपए रखे हैं सब ले आ। ये लो रागिनी जी, 1 लाख रुपए से भी ऊपर रुपए हैं। ऊपर वाले मैंने गिने नहीं है। ये सब तुम्हारे। मैं तुम्हारे हुस्न के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मेरी जान। रागिनी वह रुपए ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। और रात को वह लल्लन उस रागिनी के साथ शादी के सपने देखने लगता है। वह रागिनी के हुस्न में बिल्कुल अंधा हो चुका होता है। लल्लन अपनी कार में रागिनी को बिठाकर पूरा दिन शहर में घूमता रहता और रागिनी भी उससे खूब खर्चा करवाती। एक दिन जब लल्लन रागिनी से फोन पर बात कर रहा होता है तो उस लल्लन का बेटा वहाँ आ जाता है और कहता है, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? राम राम जपने की उम्र में जवान लड़के जैसी हरकतें कर रहे हो। जरा मेरा तो ख्याल किया होता। आज माँ जिंदा होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे बेटा, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? आखिर मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। क्या मतलब? अरे बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं भी अकेला पड़ गया हूँ। उस रागिनी से शादी करने के बाद ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम्हारी माँ की कमी भी पूरी हो जाएगी। दिमाग सिटिया गया है क्या आपका? इतना कहकर वह गुस्से से वहाँ से चला जाता है। लल्लन और रागिनी एक जगह पर मिलते हैं। देखो मेरी जान, अब बहुत हो गई फोन पर बातचीत। अब मुझसे रहा नहीं जाता। चलो मंदिर और शादी कर लेते हैं, नहीं तो मेरा बेटा मेरी और तुम्हारी शादी होने नहीं देगा। रागिनी समझ जाती है कि अब लल्लन उसके इशारे पर कुछ भी कर सकता है, तो वह अपना दांव बड़ी चालाकी से चलती है और लल्लन से कहती है, हाँ लल्लन जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आखिर कब तक हम दोनों फोन पर बातें करते रहेंगे, पर आप मुझे अपनी घरवाली समझते ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लल्लन जी मुझे अपनी घरवाली बनाना चाहते हैं और मुझसे इतना प्यार भी करते हैं। आप इतने पैसे वाले होते हुए भी मेरे नाम कोई जमीन या फ्लैट भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये
मैं इतने धनवान आदमी की पत्नी होने वाली हूँ और मेरे नाम किसी प्रकार की प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो मैं काहे की आपकी घरवाली। बात तो सही है आपकी रागिनी जी। यहाँ पर भी रागिनी का लल्लन पे जादू चल जाता है। वह अपना एक फार्म हाउस उसके नाम कर देता है और तब वह रागिनी उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी की पहली रात को वह रागिनी दूध में नशीली दवाई मिला देती है और जब लल्लन की सुबह आँख खुलती है तो इसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। लल्लन के घर का सारा सोना चांदी और सारा पैसा लेकर अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये सवाल निकल के आता है कि लल्लन की बर्बादी का कारण कौन है, रागिनी या उसका बेटा या खुद लल्लन।